दोस्तों सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं हमें। 6 महीने के लीव के बाद भी भाग्यश्री अपने दिल से ऋषभ को नहीं निकाल पा रही है। उसको हर जगह ऋषभ ही नजर आ रहा है और हर किसी के अंदर ऋषभ की आदतें। वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री का एक्स बॉयफ्रेंड निखिल भी वापस आ गया है, जो कि भाग्यश्री के साथ ही अब काम करने लगा है और भाग्यश्री के करीब भी आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें भी भाग्यश्री को ऋषभ की ही झलक दिख रही है, इसलिए वो उसके करीब जाना ही नहीं चाहती और ना ही भाग्यश्री अब किसी पर विश्वास करना चाहती, क्योंकि भाग्यश्री का उस दिन जो दिल टूटा है वो उस दिन बहुत ज्यादा रोई है कि ऋषभ ने हम सबसे कितना झूठ बोला है और मुझे बर्बाद करना चाहता था, मैं उसको समझ ही क्यों नहीं पाई। लेकिन रेवती के अलावा ये घर के सभी लोग ऋषभ की अच्छाई को तो भूल ही गए हैं कि ऋषभ ने हम लोगों की कितनी हेल्प की है, क्योंकि अगर ऋषभ ना होता तो ये अपनी बेटी भाग्यश्री से अटैचमेंट ही ना रखते, ये एक दिन में ही मिलकर वहाँ से चले जाते और ना ही सभी लोगों को अपनी वैल्यू नजर आती, क्योंकि लीव के बाद अब भाग्यश्री के अप्पा कॉफी बनाना भी सीख गए हैं और भाग्यश्री की अम्मा मॉडर्न तरीके से रहना सीख गई है। लेकिन ये दिन सारी ऋषभ की है, इस बात को ये भूले बैठे हैं। लेकिन जल्द ही ये बात इनको याद आने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसे रेवती इन लोगों को बताना चाहती थी कि ऋषभ जीजू की वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ी थी, वरना मैं आपके सामने नहीं होती। लेकिन इस बात को रेवती को कोई बताने ही नहीं देता, उससे पहले ही ऋषभ को घर से बाहर फेंक दिया जाता है और अब जल्द ही इस बात का खुलासा होने वाला है कि रेवती की जो आज जान बची हुई है वो ऋषभ की वजह से ही बची हुई है, जिसके बाद भाग्यश्री के अप्पा, भाग्यश्री और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अब भाग्यश्री को ऋषभ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब भाग्यश्री कॉफी लेकर जा रही होती है तो वो किसी से टकरा जाती है और उसमें भाग्यश्री को ऋषभ ही नजर आता है, लेकिन असल में वो ऋषभ होता ही नहीं है। वहीं न्यू ईयर पे अब ये लोग पार्टी करते हुए भी नजर आएंगे, जिसमें ऋषभ की एंट्री भी दिखाई जाएगी, वो भी नए अवतार में, जो कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसमें जब ऋषभ भाग्यश्री के करीब आने की कोशिश करेगा तो भाग्यश्री ऋषभ से दूर जाएगी और वो फिर निखिल को अपने पास बुलाने का नाटक करेगी कि जैसे वो निखिल से प्यार करने लगी है, ताकि ऋषभ को जलन फील हो। लेकिन आपको बता दें ऋषभ अब भाग्यश्री का बॉस बन गया है, क्योंकि तत्वा कंपनी की ओनर अब नायसा नहीं रही, क्योंकि ऋषभ वो केस जीत चुका है और अब तत्वा कंपनी का ओनर भी ऋषभ ही है, इसलिए वो भाग्यश्री का बॉस हुआ। लेकिन इन सब के बीच आखिर कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।